हेलो नमस्कार, आप सब स्टूडेंट्स का मुकेश बैरागी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लुसेंट की सामान्य ज्ञान की बुक से इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। कल पढ़ा था भारत की सामान्य जानकारी और आज पढ़ेंगे भारत का भूगोल। ये बुक सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है और ये नोट्स पैटर्न पर आधारित है और रिवीजन के आधार पर ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है। कल है ना, भारत की राज्यों से सबसे ज़्यादा तटरेखा किसकी लगती है? तो 1663 गुजरात की लगती है और 1643 बोल दिया था, तो 1643 नहीं है, 1663 किलोमीटर गुजरात राज्य से तटरेखा लगती है। भारतीय राज्यों में सबसे ज़्यादा गुजरात की लगती है और 16 राज्य पड़ोसी देश सीमा से जुड़ते हैं। भारत में कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से लगते हैं? तो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। पहले 17 राज्य थे, अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, तो अभी 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों से सीमा बनाते और सात पड़ोसी देशों से भारत की सीमा लगती है, जैसे बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। कुल 7 देशों से सीमा लगती है और 16 राज्य पड़ोसी देशों से सीमा बनाते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो ये याद रखना है। आज का टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप। तो पढ़ते हैं। देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे अधिक है। 305 मीटर से 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियां 18.6% के भूभाग पर फैली है। 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार, यानी कि है ना, भारत की धरातलीय सीमा है ना 4 प्रकार से है। जैसे इसमें 3 दे रखे, वैसे 4 है। जैसे पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो 10.7 है, लगभग 11% है, और पहाड़ियाँ 18.6 है, लगभग 18% है। पठारी की बात करें तो 28% पठारी क्षेत्र है, और मैदान की बात करें तो 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान है, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र लगभग 11% भाग पर, पठारी क्षेत्र 18% और पहाड़ी 18% और पठारी 28%। और मैदान की क्षेत्र की बात करें तो लगभग विस्तृत मैदान 43% भूभाग पर विस्तृत है भारत में। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। उत्तरी पर्वतीय मैदान, विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश और समुद्री तटीय मैदान। और एनसीईआरटी बेस पर वैसे 6 भाग भी पाए जाते हैं, उसमें द्वीप समूह आ जाता है। भारत के 5 भौतिक प्रदेशों को मैप के आधार पर देखते हैं। जैसे इधर ये है ना, ये क्षेत्र और ये क्षेत्र हिमालय पर्वतीय मैदान कहा जाता है इसको, और ये मैदानी प्रदेश यहाँ से यहाँ तक, और इधर मरुस्थलीय प्रदेश और प्रायद्वीपीय पठार, और प्रायद्वीप के पठार दोनों तरफ तटीय प्रदेश। तो यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्र को, यानी कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, इस वाली बेल्ट को हिमालय पर्वतीय प्रदेश कहते हैं या उत्तरी पर्वतीय मैदान कहते हैं। इसको मैदानी प्रदेश गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है। इसको गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है। यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ प्रवाहित होती है। और ये प्रायद्वीपीय पठार है, और मरुस्थल ये प्रदेश और तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय पठार के दोनों तरफ ये तटीय मैदान है। भूवैज्ञानिकों के मतानुसार जहाँ है ना आज हिमालय पहाड़ी, वहाँ 33 नामक उतला हुआ समुद्र क्षेत्र था, 33 का क्षेत्र था, 33 महाद्वीप था यहाँ पे, 33 नामक का समुद्र था यहाँ पर, नामक उतला हुआ समुद्र था। भूवैज्ञानिकों के मतानुसार आज जहाँ पर हिमालय पहाड़ी है वहाँ 33 नामक उतला समुद्र था। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी है। हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल एवं तिब्बत की ओर अवतल हो गई हैं। ट्रांस हिमालय क्षेत्र, यानी कि उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समानांतर श्रेणियों में बांटा जा सकता है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को कितनी श्रेणियों में बांटा जाता है? तो 4 प्रमुख श्रेणियों में बांटा जाता है। एक तो है ट्रांस हिमालय, दूसरा है सर्वोच्च या वृद्धि हिमालय, और तीसरा है हिमाचल श्रेणी या लघु या मध्य हिमालय, और चौथा है शिवालिक या निम्न और बाह्य हिमालय। इसको एक बार मैप के आधार पर देखते हैं।
ये उत्तर में ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय की बात करें तो इसकी 4 श्रेणियां हैं, यहाँ से यहाँ तक ये ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय का भाग है। इसकी 4 श्रेणियां हैं, कराकोरम और लद्दाख और जास्कर और कैलाश। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये तो भारत में है और कैलाश है ना तिब्बत के अंतर्गत है। कराकोरम श्रेणी में है ना K2 गोडविन होस्टिन सबसे ऊंची चोटी है जो 86-11 मीटर है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 86-11 मीटर इसकी ऊंचाई है। और जैसे श्रेणियों के आधार पर है ना ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वोत्तर हिमालय में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय के बाद ये है ना वृद्ध हिमालय है जो नंगा पर्वत से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में नामचा बर्मा तक, ये है ना वृद्ध हिमालय की श्रेणी है। इसे हिमाद्री की सर्वोच्च श्रेणी भी कहते हैं और ये वृद्ध हिमालय है। इसके नीचे दक्षिण में है ना जो टुकड़ों में मध्य हिमालय है, हिमाचल श्रेणी, यानी कि इसको हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। और चौथे नंबर पे है शिवालिक श्रेणी, इसे निम्न या बाह्य हिमालय भी कहते हैं। नवीनतम भाग है शिवालिक या लघु हिमालय के बीच की घाट है, जैसे काठमांडू की घाट है यहाँ पे, इसको पश्चिम में काठमांडू की घाटी है, इसको पश्चिम में दून या द्वार कहते हैं। हिमालय के विभाजन को एक बार इस टेबल से समझते हैं, इम्पोर्टेंट है ये। हिमालय का विभाजन 2 प्रकार से किया जाता है। जैसे श्रेणियों के आधार पर हिमालय का विभाजन 3 प्रकार से किया जाता है, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वोत्तर हिमालय। ट्रांस हिमालय भी बताया था मैंने, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर और कैलाश श्रेणियां हैं। मुख्य हिमालय को 3 भागों में, महान या वृद्ध हिमालय, मध्य या लघु हिमालय और शिवालिक और पूर्वोत्तर हिमालय। प्रादेशिक विभाजन की बात करें तो प्रादेशिक विभाजन है ना जो नदियों के आधार पर किया जाता है। प्रादेशिक विभाजन जो 4 प्रकार से है, जैसे कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय और नेपाल हिमालय और असम हिमालय। प्रादेशिक विभाजन की बात करें तो कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय और नेपाल हिमालय और असम हिमालय। प्रादेशिक विभाजन की बात करें तो नदियों के आधार पर है, जैसे ये सतलज नदी बह रही है, सिंधु और ये सिंधु नदी है, यहाँ से सिंधु और सतलज के बीच में है ना पंजाब हिमालय है। और कश्मीर, इसे पंजाब हिमालय को ही कश्मीर हिमालय भी कहते हैं, यानी कि पंजाब और कश्मीर हिमालय सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का भाग है। और सतलज और काली नदी के बीच के भाग को कुमायूं हिमालय कहते हैं। कुमायूं हिमालय है ना 320 किलोमीटर है। और पंजाब हिमालय की बात करें तो ये 560 किलोमीटर विस्तार है इसका। और नेपाल हिमालय काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के भूभाग को नेपाल हिमालय के अंतर्गत जाना जाता है। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के भाग को नेपाल हिमालय, और तीस्ता नदी और दिहांग नदी यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के भाग को असम हिमालय के नाम से जानते हैं। असम हिमालय की लंबाई 720 किलोमीटर है। नेपाल हिमालय की 800 किलोमीटर है, जो काली और तीस्ता नदियों के बीच है। नेपाल हिमालय किसके बीच है? काली और तीस्ता नदियों के बीच। और असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच। और पंजाब कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच। और पंजाब या कश्मीर हिमालय सिंधु नदी और सतलज नदियों के बीच। आगे देखते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय है ना, इसके अंतर्गत अभी बताया था कराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणी आती है। K2 या गोडविन हो श्रेणी 86-11 मीटर कराकोरम की सर्वोच्च चोटी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 या गोडविन होस्टिन भी से कहा जाता है। नोट है कराकोरम तथा लद्दाख के बीच नुब्रा घाटी। कराकोरम तथा लद्दाख के बीच नुब्रा घाटी है, जो बागानों की बैक्टीरियन, ऊंटों तथा अपने मठों के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर हिमालय की बात करें तो कश्मीर हिमालय किसके लिए प्रसिद्ध है? करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ झापरान की खेती की जाती। करेवा चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव है। वृत्त हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल में बनिहाल। वृत्त हिमालय में जोजिला है, पीर पंजाल में बनिहाल और जास्कर श्रेणी में फादुला, लद्दाख श्रेणी में खरदुंगला जैसे दरें स्थित है, याद रखना है। कश्मीर हिमालय क्षेत्र में मीठे जल की झील डल एवं वुलर एवं खारे पानी की झील पोगोंग सो और सोमुरिरी स्थित है। वैष्णव देवी, अमरनाथ गुफा और चरारे शरीफ जैसी तीर्थ स्थान कश्मीर या उत्तरी
पश्चिमी हिमालय में ही स्थित है। अगला है हिमाद्री या सर्वोच्च या वृद्ध हिमालय। ये हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 6000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट नेपाल इसी श्रेणी में स्थित है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट एवं नामचा बरवा आदि इसके महत्वपूर्ण शिखर है। हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय, वृद्ध हिमालय, ये हिमालय की क्या है, सबसे ऊंची श्रेणी। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है ना, कहाँ पे है, तो नेपाल पे है। इसी पर्वत श्रेणी पे, कौन सी में, तो सर्वोच्च या वृद्ध हिमालय के अंतर्गत। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट एवं नामचा बर्मा आदि इसके महत्वपूर्ण शिखर हैं। नोट है, वृद्ध हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल ट्रस्ट के द्वारा अलग होती है। अगला है हिमाचल श्रेणी या लघु या मध्य हिमालय। हिमाचल श्रेणी, इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिब्बा एवं महाभारत श्रेणियाँ हैं। वृद्ध व लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी और लाहौल स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा की घाटियाँ मिलती हैं। यहाँ अल्पाइन चरागाह है जिसे कश्मीर की घाटी में मर्ग कहते हैं। मर्ग जिसे गुलमर्ग, सोनमर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहा जाता है। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में ही है। वृद्ध हिमालय की घाटियों में भोट या प्रजाति के खानाबदोश लोग रहते हैं जो ग्रीष्म ऋतु में ऊपर बुग्याल में चले जाते हैं और शरद ऋतु में नीचे घाटियों में लौट आते हैं। दार्जिलिंग एवं सिक्किम हिमालय क्षेत्र में तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है। तीस्ता नदी कहाँ पे बहती है, तो दार्जिलिंग एवं सिक्किम हिमालय के क्षेत्र में। तेज बहाव वाली नाम से प्रसिद्ध है। तो तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है और कंचनजुंगा जैसी ऊंची चोटी और गहरी खाइयाँ पाई जाती है। इन पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर लेप्चा जनजाति रहती है। यहाँ प्राकृतिक दशाओं जैसे मध्यम डाल, गहरी व जीवाश्म युक्त मिट्टी, संपूर्ण वर्षावाक का होना। यहाँ मंद शीत ऋतु होने के कारण अंग्रेजों ने यहाँ चाय बागान लगाए थे। नोट है, लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती है। शिवालिक अर्थात निम्न या बाह्य हिमालय। शिवालिक अर्थात निम्न या बाह्य हिमालय, ये हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक की बात करें ना तो शिवालिक को निम्न या बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है और ये हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कहीं घाटियाँ हैं, जैसे काठमांडू की घाटी, पश्चिम में इन्हें ना दून या द्वार कहते, जैसे देहरादून सबसे बड़ा दून है, और हरिद्वार। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। ठीक है, शिवालिक के निचले भाग को क्या कहते हैं, तो तराई कहते हैं। आगे है हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन, अभी बताया था मैप के आधार पर। सिडनी बुडार्ड नामक भूगर्भ शास्त्री ने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया है, जो निम्न है। पंजाब या कश्मीर हिमालय 560 किलोमीटर है, सिंधु व सतलज नदी के बीच में स्थित है। और कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर है। कुमायूं हिमालय और सतलज और काली नदी शका, इसको याद कर सकते हो, शका के बीच स्थित है, यानी कि सतलज और काली नदी के बीच। और नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर काली नदी और तीस्ता नदी के बीच स्थित है। काती यानी कि नेपाल, इसे याद कर सकते हो। असम हिमालय की बात करें तो 720 किलोमीटर तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच स्थित है, यानी कि अतिदी, ऐसे याद कर सकते हैं, अतिदी। यानी कि असम हिमालय 720 किलोमीटर तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच स्थित है। कश्मीर हिमालय में वैष्णव देवी मंदिर, अमरनाथ गुफा एवं चरारे शरीफ मुस्लिम तीर्थ स्थल स्थित है। कुमायूं हिमालय मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कुमायूं हिमालय की बात करें तो उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है कुमायूं, और सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ की प्रमुख चोटियाँ हैं कुमायूं हिमालय की नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ एवं मंदरफूज। उत्तराखंड में फूलों की घाटी, दून एवं द्वार की घाटी भी कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटियाँ नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है। पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम है, जैसे धौलागिर, पश्चिम में धौलागिर, फिर अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा। अरुणाचल प्रदेश की 4 प्रमुख पहाड़ियां हैं, डपला, मिरी, अहुर
एवं मिसमी। ये नाम स्थानीय जनजातियों के नाम पर रखे गए हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख पहाड़ियाँ कौन सी हैं? डपला, मिरी, अहोर और बिश्मी नाम प्रसिद्ध है। भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित पहाड़ियाँ जो कि हिमालय के अंतर्गत आती है निम्न है। पटगोई ब्रूम अरुणाचल प्रदेश में है, पटगोई की पहाड़ी। नागा पहाड़ी नागालैंड में है। लेमाटोल पहाड़ी मणिपुर में है और मिजो की पहाड़ी मिजोपुर में है। लेमाटोल पश्चिम स्थित बराइल की पहाड़ी असम में है। लेमाटोल के पश्चिम में स्थित है ना बराइल की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? तो असम में स्थित है। कासी पहाड़ी पर ही मेघालय की राजधानी शिलोंग एवं चेरापूंजी स्थित है। मेघालय राज्य में पश्चिम से पूर्व की ओर गारो, कासी एवं जयंतिया की पहाड़ियाँ स्थित हैं। यानी कि गारो, कासी एवं जयंतिया की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? तो मेघालय राज्य में है। इन पहाड़ियों के नाम से स्थानीय जनजातियों के नाम रखे गए हैं। गारो, कासी एवं जयंतिया की पहाड़ियाँ को सम्मिलित रूप से शिलोंग का पठार कहते हैं। शिलोंग का पठार है ना गारो, कासी एवं जयंतिया की पहाड़ियों को सम्मिलित रूप से शिलोंग का पठार कहा जाता है। शिलोंग का पठार हिमालय का हिस्सा नहीं है। शिलोंग पठार के उत्तर पूर्व में असम राज्य में रेंगसा एवं मिकिर की पहाड़ी पाई जाती है। रेंगसा और मिकिर की पहाड़ी कहाँ पे है? तो असम राज्य में स्थित है। ये पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय भारत के पठार का हिस्सा है। अगर ये रेंगसा और मिकिर पहाड़ी की बात करें ना तो ये प्रायद्वीपीय भारतीय पठार का हिस्सा है। अगली है अरावली की पहाड़ियाँ जो राजस्थान राज्य में है। ये सबसे पुरानी और प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से बनी है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू व स्थित गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली के पश्चिम से लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। अरावली की पूर्व की ओर बनास की नदी बहती है। नोट वेसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है तथा द राइवर ऑफ इम्पेरियल कहते हैं इसको। मालवा का पठार पश्चिम मध्य प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है। मालवा का पठार पश्चिम मध्य प्रदेश एवं दक्षिण पूर्वी राजस्थान राज्य में है। ये ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ है और इससे चंबल और बेतवा नदी निकलती है। चंबल और बेतवा नदी की बात करें तो कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से मालवा के पठार से निकलती है। विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान राज्य में है। विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश और दक्षिणी पूर्व राजस्थान में ही ये परतदार चट्टानों का बना है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। विंध्याचल के पर्वत की बात करें ना तो है ना उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। मैकाल का पठार, मैकाल के पठार की बात करें तो छत्तीसगढ़ में है। मैकाल का पठार कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक 1036 मीटर है। यह पुरानी चट्टानों का बना हुआ एक बलोक पर्वत है। इसके पश्चिम की ओर नर्मदा नदी बहती है। उत्तर की ओर सोन नदी तथा दक्षिण की तरफ महानदी निकलती है। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार समप्राय मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर का पठार है ना, जिसे छोटा नागपुर में स्थित रांची का पठार है, वो समप्राय मैदान का उदाहरण है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर यानी कि खनिज भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे संपन्न भी कहा जाता है। तो भारत का रूर प्रदेश भी से कहा जाता है छोटे नागपुर के पठार को। तो भारत का रूर किसे कहा जाता है? छोटे नागपुर के पठार को। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में है। ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है। सतपुड़ा की पहाड़ियों की है ना सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ी है। 1350 मीटर धूपगढ़ी की धूपगढ़ी है ना 1350 मीटर ऊंची है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। इसकी पूर्वी हिस्से में ताप्ती नदी, पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। यानी कि धूपगढ़ी पर्वत से ही क्या है? पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में है। ये ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों से बना है। दक्कन का पठार कौन से राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। कौन सी चट्टानों से बना है? बेसाल्ट की चट्टानों से बना है। ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। इस पठार का एक भाग उत्तरी पूर्व में देखा जा सकता है। ये पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कमढाल है। ये पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। दक्कन के पठार का है ना त्रिभुजाकार भूभाग है। धारवाड़ का पठार, धारवाड़ के पठार की बात करें तो कर्नाटक राज्य में है और दक्कन का पठार महाराष्ट्र में है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है।
ये परिवर्तित चट्टानों से बना है। इस पठार के पश्चिम भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी स्थित है। पश्चिम घाट ये पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक लगभग 1600 मीटर में विस्तृत भ्रंश कगार है। इसकी ऊंचाई 1200 मीटर है और पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। पश्चिम घाट से उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ियाँ मिलती हैं, जो ऐसे सिंह के लिए विख्यात है। पश्चिमी घाट को सहयाद्री भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? सहयाद्री। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो कि गोवा से गुजरती है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहाँ से गुजरती है? गोवा से गुजरती है। सहयाद्री के 2 भागों में विभाजित करती है। सहयाद्री को 16 डिग्री रेखा है ना 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तरी सहयाद्री और दक्षिणी सहयाद्री। उत्तरी सहयाद्री के ऊपर सतह पर बेसाल्ट लावा का निक्षेप है, वहीं दक्षिणी सहयाद्री आर्गेन युग की ग्रेनाइट तथा नीच चट्टानों से बना है। उत्तरी सहयाद्री एवं दक्षिणी सहयाद्री की सर्वोच्च शिखर क्रमशः महाराष्ट्र में कलसुबाई है, जो कलसुबाई की ऊंचाई है ना 1664 मीटर है, एवं कर्नाटक में कुद्रेमुख जो 1892 मीटर है, महाबलेश्वरम 1438 मीटर और उत्तरी सहयाद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। आर्थर शीट पॉइंट, नीडल होल पॉइंट, एलिफेंट पॉइंट, नीडल होल पॉइंट को है ना एलिफेंट पॉइंट भी कहते हैं। महाबलेश्वर से 5 नदियाँ कृष्णा, सावित्री, वेना, गायत्री और कोयना निकलती। महाबलेश्वर से कितनी नदियाँ निकलती हैं? 5 नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी? कृष्णा, सावित्री, वेना, गायत्री, कोयना। कृष्णा, सावित्री, वेना, गायत्री, कोयना निकलती है। आगे एक टेबल दी गई है। दर्रे से गुजरने वाले प्रमुख रेल एवं सड़क मार्ग। तालघाट दर्रा जो मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल एवं सड़क मार्ग गुजरता है यहाँ से। बोरघाट दर्रे से मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल और सड़क मार्ग गुजरता है। पालघाट दर्रा कालीकट, तिरुचुर, कोयम्बटूर, इंदौर रेल व सड़क मार्ग गुजरता है। अगले देखते हैं पश्चिमी घाट के दर्रे, जो उत्तर से दक्षिण के क्रम में देखते हैं इसको। पश्चिमी घाट के दर्रे उत्तर से दक्षिण के क्रम में देखते हैं। तालघाट जो 580 मीटर है। तालघाट की बात करें तो 500, इसकी ऊंचाई की बात करें तो 580 मीटर है और नासिक एवं मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग है। तालघाट नासिक एवं मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग है। बोरघाट की बात करें तो 630 मीटर है, मुंबई एवं पुणे के बीच का संपर्क मार्ग है। और पालघाट 305 मीटर है, कोयम्बटूर व कोचीन के बीच का संपर्क मार्ग है। सेनकोटा 280 मीटर है, तिरुवनंतपुरम एवं मदुरै के बीच का संपर्क मार्ग है। अगला है नीलगिरी की पहाड़ी, तमिलनाडु पे है, जो एक ब्लॉक पर्वत है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है, जो एक ब्लॉक पर्वत है। चोटी डोडा बेटा 2637 मीटर है, यानी कि 2637 मीटर है नीलगिरी पहाड़ी में, और जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेटा की ऊंचाई कितनी? तो 2637 मीटर है। ये है ना डोडा बेटा 2637 मीटर है, जो कहाँ पे है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु पे स्थित है। नीलगिरी पर्वत है यहाँ पर, इस पे स्थित है। और ये अन्नाईमुड़ी है जो 2695 है, सबसे ऊंची चोटी है ये अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमलाई पर्वत पर स्थित है। यहाँ पर इलायची पर्वत है दक्षिणी भारत में। और कुद्रेमुख की बात करें तो 1892 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये कर्नाटक में स्थित है। कुद्रेमुख कहाँ पे? कर्नाटक में। ठीक है। पश्चिमी घाट के दर्रों की बात करें तो जैसे तालघाट है और बोरघाट है। ये तालघाट और बोरघाट है ना महाराष्ट्र में है। नासिक और मुंबई के बीच का संपर्क है तालघाट, और बोरघाट मुंबई और पुणे के बीच का संपर्क है। इधर पालघाट है जो केरल में, कोयम्बटूर और कोचीन के बीच का संपर्क है। तो ये पश्चिमी घाट के दर्रे हैं, तालघाट, बोरघाट और पालघाट। इंपॉर्टेंट है तालघाट और बोरघाट और पालघाट। पालघाट तो केरल में है, तालघाट और बोरघाट कहाँ पे है? महाराष्ट्र पे स्थित है। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिणी भाग में पालघाट है, यानी कि पालघाट कहाँ पे है? तो तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी के दक्षिण भाग में, केरल में। पालघाट गैप स्थित है, पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। पालघाट गैप है ना, जो है ना पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल, अर्थात पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन की स्थल नीलगिरी पहाड़ी है। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पे? तमिलनाडु पे स्थित है। और तमिलनाडु के दक्षिण में है ना पालघाट है। इसके पार पेली कार्डामम की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती हैं। कार्डामम की पहाड़ियाँ ना पश्चिमी
घाट का विस्तार मानी जाती है। अन्नामलाई की पहाड़ी स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनेमुदी, जो भी बताया मैंने मैप में, 2695 मीटर। ये भी तमिलनाडु में स्थित है। अन्नामलाई की पहाड़ी पर अनेमुदी चोटी है ना, सबसे ऊंची चोटी है दक्षिणी भारत की, 2695 मीटर। 2695 मीटर अनेमुदी। नोट है, अनेमुदी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में जाती है। दक्षिण की ओर इलायची कार्डेमम की पहाड़ियाँ, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ तथा उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियाँ। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाईकनाल तमिलनाडु पालनी पहाड़ी पर स्थित है। कोडाईकनाल कहाँ पे है? तो तमिलनाडु की पालनी पहाड़ी पर स्थित है। सेवराई पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य के सलेम में अवस्थित हैं। भारत के पश्चिम तट को निम्न भागों में बांटा जाता है। गुजरात से गोवा तक के तट को कोंकण तट कहा जाता है। यानी कि भारत के पश्चिमी तट पर निम्न भागों को बांटा जाता है। जैसे गुजरात से गोवा तक है ना, इसको तो कोंकण तट बोलते हैं। और गोवा से कर्नाटक के तट को केनरा तट, और मंगलुरु से कन्याकुमारी के तट को मालाबार तट, यहाँ मालाबार तट है, और यहाँ पर है ना केनरा तट है, और यहाँ पर कोंकण तट है। एक बार दोबारा देखते हैं। भारत के पश्चिम तट को निम्न भागों में बांटा जाता है। गुजरात से गोवा तक के तट को कोंकण तट, और गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक तट केनरा तट, तथा मंगलुरु से कन्याकुमारी के तट को तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। भारत के पश्चिम तट पर स्थित बंदरगाह है कांडला, गुजरात में है। कांडला बंदरगाह की बात करें तो ये गुजरात में है, और मुंबई महाराष्ट्र में है। मारमा गोवा गोवा में है। मंगलुरु कर्नाटक में है। कोच्चि केरल में है, और नावासोवा महाराष्ट्र में है। नोट है, सालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। सालसेट द्वीप पर स्थित है ना मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। मालाबार तट पर अनेक पश्च जल है, जिसे स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। कयाल मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है। ये पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। नोट है, केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वलामीकाली नौका दौड़ का आयोजन पूनामदा कयाल में किया जाता है। पूर्वी घाट में उत्तर में महानदी ओडिशा के, दक्षिण में वैगई नदी तमिलनाडु, यानी कि पूर्वी घाट के उत्तर में महानदी ओडिशा से तथा दक्षिण में वैगई नदी तमिलनाडु तक 1331 मीटर में फैला हुआ है। ये ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। ये पश्चिमी घाट पर्वत से कम ऊंचा है। इसके अंतर्गत ओडिशा और महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश का नलामलाई, पालकोंडा एवं वेलिकोंडा तथा तमिलनाडु का पच्चामलई एवं शिवराई की पहाड़ियाँ शामिल है। पूर्वी घाट सतत रूप से नहीं है। यहाँ महानदी, गोदावरी और कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा अपर्दित है। इसका निर्माण कैम्ब्रियन काल में वलित पर्वत के रूप में कुडप्पा भूषण नदी के आधार पर हुआ था। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी झिंडागड़ा 1690 मीटर है, जो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी आंध्र प्रदेश राज्य के अरमाकोंडा 1680 मीटर है, जबकि इसकी तीसरी सबसे ऊंची चोटी ओडिशा में महेंद्रगिरी 1501 मीटर है की चोटी है। कुछ स्रोतों में महेंद्रगिरी को ही सबसे ऊंचा शिखर माना गया है। तमिलनाडु की जवाड़ी पहाड़ियों के दक्षिणी पूर्वी ढलान पर चंदन के जंगल हैं। कावेरी एवं पेन्नार नदी के बीच पूर्वी घाट की कांटेदार झाड़ियों से ढके क्षेत्रों में दुर्लभ प्रजाति पक्षी जैंडन कोरसर पाई जाती है। आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में पूर्वी घाट में कोयले की खदानें ज़्यादा मिलती है। जावड़ी और शिवराई पहाड़ियों के आगे पूर्वी घाट पश्चिम घाट में विलीन हो जाता है। भारत के पूर्वी समुद्री तट को निम्न भागों में बांटा जाता है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक कोरोमंडल तट है, यानी कि कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक है ना कोरोमंडल तट है। इधर मैप में देख लो एक बार, यानी कि कन्याकुमारी से है ना कृष्णा नदी, यानी कि कृष्णा डेल्टा तक है ना कौन सा तट है? तो कोरोमंडल तट है। और कृष्णा डेल्टा से गोदावरी नदी तक, यानी कि कृष्णा डेल्टा से गोदावरी नदी तक कौन सा तट है? तो गोलकुंडा तट है, ठीक है ना, उत्कल तट। और उत्तरी गोदावरी डेल्टा से लेकर के उत्तरी तट को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। इसको उत्तरी सरकार तट कहते हैं, यहाँ से पूर्वी घाट और कोरोमंडल तट।
इधर है ना गुजरात से लेकर के पश्चिम में, गुजरात से लेकर के और गोवा तक है ना, जो कौन सा तट है, कोंकण तट है, ठीक है ना, कोंकण तट है। और कोंकण तट के बाद गोवा से लेकर के और गोवा से लेकर के मंगलुरु तक केनरा तट है, कन्नड़ तट है। और मंगलुरु से लेकर के मालाबार तक, ये पहले बता दिया मैंने, यहाँ पे मालाबार तट तक, मालाबार तट है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है जैसे पारादीप ओडिशा में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, चेन्नई तुतिकोरिन एवं एनोर तमिलनाडु में है। विशाखापत्तनम बंदरगाह डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित हैं। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लेगून पुलिकट चेन्नई में है, चिल्कापुरी तथा कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। लेगून समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा कर देने पर स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है। इस जलीय आकृति को लेगून कहते हैं। भारत में 2 द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसको मरकत द्वीप भी कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को ना मरकत द्वीप भी कहते हैं। और लक्षद्वीप द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसमें करीब 247 छोटे छोटे द्वीप हैं। निकोबार में 19 द्वीप हैं। ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर है। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे उत्तरी द्वीप है। कोको जलमार्ग म्यांमार को कोको द्वीप से अलग करता है, जहाँ चीन से निगरानी तंत्र लगाया हुआ है। नोट है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन एवं पर्णपाती वनों का संयोजन है। बंगाल की खाड़ी में नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है, जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। न्यूमेर नामक द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ है। अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप है, जहाँ कारी नाम की जनजाति रहती है। सुंदरवन, जो गंगा का डेल्टा है, में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। नोट है, विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप माजुली असम में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो माजुली द्वीप है। और कहाँ पे स्थित है, असम में स्थित है, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी की दोनों शाखाएं मिलकर बनाती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सैडल पीक 738 मीटर उत्तरी अंडमान में स्थित है। सैडल पीक कहाँ पे स्थित है, तो उत्तरी अंडमान पे स्थित है। ये सैडल पीक है यहाँ पे, जो उत्तरी अंडमान पे स्थित है। और इसकी कितनी ऊंचाई है, 738 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये कोको द्वीप समूह है यहाँ पे। यहाँ से कोको जल संधि है, यानी कि उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के बीच में कोको जल संधि है। मध्य अंडमान, फिर उसके नीचे दक्षिण अंडमान, लघु अंडमान, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। कार निकोबार छोटा है, ग्रेट निकोबार बड़ा निकोबार है। इंदिरा पॉइंट यहीं पर है, दक्षिणी बिंदु, जो भारत का दक्षिण बिंदु है। ये पोर्ट ब्लेयर है यहाँ पे, ये दक्षिण अंडमान में स्थित है। ये केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पत्तन यानी कि बंदरगाह है पोर्ट ब्लेयर, जो दक्षिण अंडमान में स्थित है। इधर है ना जो 8 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल की बात करें ना, तो मिनिकोय और मालदीव के बीच में स्थित है। मिनिकोय और मालदीव के बीच में ना 8 डिग्री चैनल है। और 9 डिग्री की बात करें ना, तो 9 डिग्री है ना कवरती और मिनिकोय के मध्य है। मिनिकोय और कवरती के मध्य है ना 9 डिग्री चैनल है। और 10 डिग्री चैनल की बात करें, 10 डिग्री चैनल है ना, जो 10 डिग्री चैनल की बात करें तो छोटा निकोबार यानी कि कार निकोबार और छोटा निकोबार के मध्य है, ठीक है ना, 10 डिग्री चैनल। यहाँ पर है ना अंडमान एवं निकोबार के पर्वत के शिखर की चोटियाँ दी गई है, शिखर दिए गए हैं और उनकी ऊंचाई और अवस्थिति दी गई है। तो टेबल को देखते हैं एक बार। सैडल पीक की बात करें तो अभी बताया था उत्तरी अंडमान में स्थित है 738 मीटर। और माउंट तुलियर है ना ग्रेट निकोबार में स्थित है 642 मीटर। ग्रेट निकोबार में माउंट तुलियर है। माउंट डियोवाली मध्य अंडमान में है और माउंट कोएबो दक्षिण अंडमान में है। माउंट डियोवाली है ना मध्य अंडमान में है 515 मीटर और माउंट कोएबो दक्षिण अंडमान में है 460 मीटर। और माउंट एरियट है ना दक्षिण अंडमान में 450 मीटर। इनका क्रम याद नहीं रखो, ऊंचाई याद नहीं रखो, तो इसका अवस्थिति याद रखना है कि कौन सी कहाँ पे। सैडल पीक जरूर याद रखना, उत्तरी अंडमान में है। माउंट तुलियर भी इम्पोर्टेंट है, ग्रेट निकोबार में है।
और माउंट डियोवाली मध्य अंडमान में, माउंट कोएबो दक्षिण अंडमान में और माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अगला है केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पत्तन बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में है। नेलोर के निकट श्रीहरिकोटा प्रवाल निर्मित द्वीप है जो पुलिकट झील इसी द्वीप द्वारा समुद्र से मिली गई। यहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। प्रमुख जल अंतराल की बात करें ना तो नाम और इधर अवस्थिति दी गई है, इसके नाम को देखते हैं। जैसे 8 डिग्री चैनल अभी बताया मैंने, मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। इसको याद करें तो 8 डिग्री चैनल मामी याद रख लो, 8 डिग्री चैनल मामी यानी कि मालदीव व मिनिकॉय के मध्य है। 9 डिग्री चैनल कवरती व मिनिकॉय के मध्य है, कमी याद रख लो, 9 डिग्री कमी। 10 डिग्री छोटा निकोबार और कार निकोबार के मध्य है। ग्रैंड चैनल यानी कि सुमात्रा इंडोनेशिया व निकोबार के मध्य है। पाक स्ट्रेट की बात करें तो तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य पाक स्ट्रेट स्थित है। और डुकन पास की बात करें तो दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है। कोको स्ट्रेट कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य है। कोको स्ट्रेट कहाँ पे, तो कोको द्वीप में ना म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य है। पाक खाड़ी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित है। मन्नार की खाड़ी की बात करें तो दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित है। और लक्षद्वीप सागर की बात करें तो लक्षद्वीप और मालाबार के तट के मध्य है। नोट है यहाँ पर, सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ती है। सेतु समुद्र परियोजना की बात करें ना तो मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। व्हीलर द्वीप ओडिशा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। व्हीलर द्वीप ओडिशा में स्थित है, व्हीलर द्वीप। और पंबन द्वीप की बात करें ना तो पंबन द्वीप है ना मन्नार की खाड़ी में स्थित है। सॉरी दोबारा देख लो एक बार। व्हीलर द्वीप ओडिशा के तट ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। ये भारत अपने मिसाइल का परीक्षण करता है। वर्तमान में इस द्वीप का नाम अबुल कलाम द्वीप रखा गया है। व्हीलर द्वीप स्थित है यहाँ पे, कलाम द्वीप की इसका नाम है। व्हीलर द्वीप कहाँ पे, तो उड़ीसा में है, ठीक है ना। ये श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है यहाँ पे। आगे है पंबन द्वीप, ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ये भारत एवं श्रीलंका के बीच में है। पंबन द्वीप है ना भारत एवं श्रीलंका के बीच में स्थित है। जो एडम्स ब्रिज है राम सेतु का भाग है, इसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। पंबन द्वीप को किस नाम से जाना जाता है, रामेश्वरम नाम से जाना जाता है। और व्हीलर द्वीप की बात करें तो अबुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। भारत में बेरन तथा नारकोंडम नामक 2 प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप हैं। बेरन द्वीप निकोबार द्वीप समूह में एवं सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी है। नारकोंडम की बात करें ना तो एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इसमें कुल 36 द्वीप है। इसमें केवल 11 द्वीप पर ही आबादी है। और ड्रेट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 4.90 वर्ग किलोमीटर है। मिनिकॉय दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 4.80 वर्ग किलोमीटर है। पिटली द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभ्यारण्य है। अगाती लक्षद्वीप समूह एकमात्र द्वीप है जहां हवाई अड्डा है। लक्षद्वीप समूह 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में विभाजित है। लक्षद्वीप की बात करें ना तो लक्षद्वीप है ना 11 डिग्री चैनल 2 भागों में विभाजित है। उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कन्ना नोरे द्वीप है। लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। मिनिकॉय द्वीप एकमात्र अपवाद है जहां महल भाषा बोली जाती है। महल देवली लिपि में लिखी जाती है, जो मूलतः मालदीव की भाषा है। भारत के प्रवाल भित्ति क्षेत्र मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप में सीमित है। लक्षद्वीप एटोल प्रवाल द्वीप है, जहां शेष सभी तटीय प्रवाल भित्ति है। प्रवाल भित्तियों का निर्माण सागरीय जीव मूंगा के अवशेषों के समकेन तथा संयोजन द्वारा होता है। मूंगा उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले तथा चूने पर निर्वाह करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक लुसेंट की सामान्य ज्ञान की बुक से, इंडियन ज्योग्राफी में से भारत का भौतिक स्वरूप। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। और अगर आप पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।